Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which of the following statement is not true about blood pressure. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है और हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू ब्लड प्रेशर. स्टेटमेंट 1 गिवन इज ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर. Statement 2 given is if the blood pressure of an individual is 140 by 90 mmHg or higher, it shows hypertension. Statement 3 given is the normal systolic pressure is 120 mmHg and diastolic pressure is 80 mmHg. And statement 4 given is hypertension is caused by vasodilation which result in increased resistance to blood flow. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है ब्लड प्रेशर. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज ब्लड प्रेशर. तो सबसे पहले तो देखो ब्लड प्रेशर होता क्या है. तो बच्चों जो आपकी आर्टरी होती है, राइट, दिस इज आर्टरी. इस आर्टरी के अंदर जितना भी ब्लड आ रहा है और वो ब्लड आर्टरी की वॉल पे कितना प्रेशर लगा रहा है उसे ही हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर. अब ये जो ब्लड प्रेशर है बच्चों ये एक डिवाइस से मेजर होता है जिसे हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर. स्फिग्मोमैनोमीटर, राइट. और ये जो ब्लड प्रेशर है इसे हम 2 नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं. पहला नंबर होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरा नंबर होता है बच्चों डायास्टोलिक प्रेशर. राइट. तो देखो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है बच्चों. सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब है कि जब भी आपकी वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करा मतलब कि वेंट्रिकल ने सिस्टोल करा तो उसके बाद जो आर्टरी में ब्लड गया उस ब्लड ने आर्टरी के वॉल के ऊपर कितना प्रेशर लगाया उसे ही हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, राइट. और ये कितना होता है, ये होता है बच्चों 120 mm ऑफ Hg मतलब कि मरकरी. और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है. तो बच्चों डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जब भी आपकी वेंट्रिकल ने रिलैक्स करा उस टाइम पे जो आर्टरी की वॉल के ऊपर ब्लड का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसे ही हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. और ये कितना होता है. तो बच्चों ये होता है 80 mm ऑफ Hg मतलब कि मरकरी, राइट. ये है नॉर्मल रेंज. नॉर्मल रेंज क्या है 120 by 80 mm ऑफ Hg. अगर इससे ज्यादा होता है ब्लड का प्रेशर या तो वो हो 140 by 90 या फिर इससे भी ज्यादा तो उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, राइट. अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर. ये बिल्कुल ट्रू है. सेकंड में हमें गिवन है इफ द ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 140 by 90 mmHg और हायर इट शोज हाइपरटेंशन. ये भी बिल्कुल ट्रू है. थर्ड में हमें गिवन है द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mmHg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg. ये भी बिल्कुल ट्रू है. और फोर्थ में हमें गिवन है हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय वैसोडाइलेशन व्हिच रिजल्ट इन इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो. तो बच्चों ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है. क्यों. सबसे पहले तो देखो वैसोडाइलेशन का क्या मतलब होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैसोडाइलेशन. वैसोडाइलेशन का मतलब होता है कि जब भी आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स ये डायलेट कर जाएं तो इनके डायलेशन से क्या होता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है मतलब कि जो आपका बीपी है, ब्लड प्रेशर, ये क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाता है, राइट. लेकिन स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है कि हाइपरटेंशन इज कॉज्ड बाय वैसोडाइलेशन. तो बच्चों जो हाइपरटेंशन है ये वैसोडाइलेशन से नहीं होती, ये होती है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से, राइट. जब हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं तो हाइपरटेंशन होती है, ना कि वैसोडाइलेशन से. तो हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है और हमें यही फाइंड आउट करनी थी. तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4th. So the final answer of this question is option number 4th. I hope you understood it well. Best of luck.